हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय संस्कृत राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों इसके पहले आपका गणित का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार आपके एग्जाम में आया। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके सामने जो संस्कृत का है वो असली क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा, और असली क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखिए, सभी के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है खगोल शास्त्र से धनम कृतवान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराह मिहिरा। प्रश्न 2 है महिला हरदौलम पूज्यंती, तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी विवाह वसरे। प्रश्न 3 है माता डेडेस गुरुतरा अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमे है। प्रश्न 4 बसंत पंचमी नामना अपज्ञायते, तो इसका आंसर करना बच्चों चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री पंचमी। प्रश्न 5 है धावती तस्मी पदे पुरुषा अस्ति, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी प्रथम पुरुषा। एक बार फिर से आप लोग इनके आंसर देख लीजिए, पहले का हो जाएगा ए, दूसरे का सी, तीसरे का ए करना है, चौथे का सी और पांचवें का भी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानानी पूर्यत, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है आर्यभट्ट आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गणितज्ञ, यहाँ पे आपको लिख देना है गणितज्ञ। प्रश्न 7 है 15 अगस्त दिनांक डेटेस आयोजयामा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, तो आपको लिख देना है स्वतंत्रता। प्रश्न 8 है मनसा सततम स्मरणीयम, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरणीयम। अगला प्रश्न देखिए 9 है युधिष्ठिरस्य मातुः नाम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुंती, 9वें का आंसर करना हमें कुंती। प्रश्न 10 है कर्म कार्य के विभक्ति भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पे अपने 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए जिनके आंसर पहले 6वें का हो जाएगा गणितज्ञ, 7वें का हो जाएगा स्वतंत्रता, 8वें का हो जाएगा स्मरणीयम, 9वें का हो जाएगा कुंती, 10वें का हो जाएगा तृतीया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निर्देश लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है किम न मननीयम, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए 11 नंबर का असत्यम न मननीयम। प्रश्न 12 देखिए रामराज मंदिर कस्या नदा तट विद्यते, तो इसका आंसर लिखना है सरयू नदा तटे। प्रश्न 13 है चटका युगलम कुत्र प्रवत स्माह, तो ये हो जाएगा 13 का आंसर वृक्षे प्रवत स्माह। अगला प्रश्न 14 है विविधय पुष्पय कस्य स्वागतम भवति, तो 14 का आंसर हो जाएगा देवताया स्वागतम भवति। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्य का लकारा अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का आंसर लट लकारा। प्रश्न 16 है युद्धे किम कम जानियात, तो 16 का आंसर लिखना है युद्धे शत्रुम जानियात। अगला प्रश्न देखिए लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए 17 से 22 तक। प्रश्न 17 है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देविका, तो 17 का आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी। प्रश्न 18 का सेना नायकाम अभिवंदनम स्वीकरोति, तो 18 का आंसर करना है राष्ट्रपति सेना नायकाम अभिवंदनम स्वीकरोति। प्रश्न 19 भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु कम प्रतिष्ठितवान, तो 19 का आंसर करना बच्चों में स्वामी विवेकानंदा। अगला प्रश्न 20 देखिए निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखित है, संस्कृत का शब्द में लिखना है, पहला 28, दूसरा है 36 और तीसरा 41। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 28 को हमें लिखना है अष्टाविशंति, 36 को लिखना है षट्त्रिशंत और 41 को लिखना है एक चत्वारिशत। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार सभी प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे 11 से 20 तक लगातार सभी प्रश्नों को हमने इकट्ठा लिख रखा है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 नंबर है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरम निर्देशानुसार लिखत, यहाँ पे आ बड़ा आ और छोटी ई 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 22 है पुस्तक एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्नपत्र नास्ते, तो यहाँ पे हमें एक सुभाषतानी श्लोक लिखना है, जो भी आपसे याद हो तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्रश्न 23 है अधोलिखित गद्यांश पठित प्रश्न नाम संस्कृत भाषा उत्तरम लिखत, तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और इसके क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर ऊपर से ढूंढ कर करना है, तो ये बच्चों आप लोगों से बन जाएगा, एकदम आसान होता है, सिंपल है। प्रश्न 24 देखिए अधोलिखित पद्यांश पठित नाम प्रश्न नाम संस्कृत भाषा उत्तराणी चल लिखत, तो ये भी सेमी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है हमें पद्यांश दिए गए, इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर ऊपर के पद्यांश से ढूंढ कर लिखना है, तो ये आप लोगों से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 25 है अधोलिखित पद पत्रम पूर्यत, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें पहले का आंसर लिख देना सेवायाम, तो यहाँ पे आपको कर देना है बच्चों सेवायाम। इसके बाद देखिए यहाँ पे सविनम निवेदनम, दूसरे यहाँ पे हमें करना है स्वीकुर्वन्तु, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वीकुर्वन्तु। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तीसरे का लिख देना है आवश्यक कार्यम। अगला चौथा है, चौथे का हो जाएगा अस्ति
और लास्ट जो है बच्चों पाँचवा है, पाँचवें का हो जाएगा श्रुति, ये हो जाएगा यहाँ पे श्रुति। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंधम लिखत। पहला है धेनु, दूसरा है विद्यालयम, तीसरा है उद्यानम, चौथा पुस्तकम। तो किसी एक के बारे विषय में हमें निबंध लिखना है, तो आप लोगों से बन जाएगी एकदम सिंपल, विद्यालय का लगभग सब बच्चों से याद ही रहता है ऐसे।